हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। न्यूज़ अपडेट के साथ एक बार फिर उपस्थित हूँ। यदि आप अभी आईटीआई कंप्लीट किए हैं या तो आपकी आईटीआई पहले ही 2 या 3 साल पहले कंप्लीट है, तो आप सबके लिए बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जो कि रेलवे में अप्रेंटिसशिप करने का मौका मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि रिसेंटली जो अभी स्टूडेंट जिनका रिजल्ट अभी 28 को आने वाला था, बट कुछ इशू व प्रॉब्लम के कारण आपका रिजल्ट 4 तारीख को आ रहा है। तो जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाएगा तो आप इसके बाद इस अप्रेंटिसशिप में फॉर्म अपना फिलअप कर सकते हैं। तो रिजल्ट आने के बाद आप लोग अपना अप्रेंटिसशिप में ज़रूर फॉर्म अप्लाई करें। एक्चुअली अप्रेंटिसशिप करने के फ़ायदे भी होते हैं, जैसे कि पहला नंबर अगर बात करें तो आपको पैसा प्लस प्रशिक्षण दोनों मिल रहा है। फिर इसके बाद आप जैसे ही 1 साल के अप्रेंटिसशिप कंप्लीट करेंगे तो आपको एक एनएसी जिसको बोलते हैं नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट वो मिलेगा। अच्छा, वो उसका इम्पोर्टेंस क्या है? तो इम्पोर्टेंस ये है कि आज के टाइम पे मैक्सिमम जितनी वैकेंसियाँ आ रही हैं तो वैकेंसी में खाली 10th प्लस और एनटीसी मतलब नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट नहीं मांगा जा रहा है, उसके साथ साथ प्लस एनएसी भी मांगा जा रहा है, अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। तो आप लोग वहाँ पे क्या होंगे, फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो बहुत ही बेस्ट ऑप्शन रहेगा। और इसके साथ साथ जैसे भारत सरकार डीजीटी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है 2024 में कि अगर आपका अप्रेंटिसशिप कंप्लीट है तो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस में भी वो काउंट किया जाएगा। और इसके साथ साथ अगर रेलवे में जैसे ग्रुप डी हो गया है ना, यहाँ अगर वैकेंसी आती है तो आपको 20% का रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, तो ये सब कुछ देखते हुए मतलब आपको अप्रेंटिस जरूर करना चाहिए। ठीक है, तो ये जो अप्रेंटिसशिप की रिक्वायरमेंट आई हुई है तो वेस्ट सेंट्रल रेलवे में आई है, मतलब पश्चिम मध्य रेलवे में। ठीक है, टोटल भर्ती कितनी है? 2865 वैकेंसियाँ हैं। अब आगे हम बात करेंगे कि फॉर्म अप्लाई करने का स्टार्टिंग डेट कब से चालू हो रहा है और लास्ट डेट कब है। ठीक है, आपका एज रिलैक्सेशन कितना मांगा गया है और स्टाइपेंड आपको कितना मिलेगा, कौन कौन से ट्रेड अलाउ हैं, तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो दोस्तों, ऐसी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि ये रिक्वायरमेट ऑर्गेनाइजेशन कौन कर रहा है। तो वेस्ट सेंट्रल रेलवे है ना, मतलब पश्चिमी मध्य रेलवे। एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या है? तो एडवर्टाइजमेंट नंबर है आपका 01/2025 एक्ट अप्रेंटिस। पोस्ट नेम क्या है? तो आपका आईटीआई अप्रेंटिस में होगा। टोटल पोस्ट कितनी है? तो 2865 पोस्ट हैं। स्टाइपेंड आपको कितना मिलेगा? तो एज पर अप्रेंटिसशिप रूल्स। तो अगर हम बात करें मतलब अप्रेंटिसशिप रूल्स के अकॉर्डिंग जितनी पेमेंट रहती है ना, तो पेमेंट कितनी रहती है? तो अप्रेंटिसशिप रेलवे में वही 7700 से लेके 8700 है ना, या 9000 तक ऐसे ही आपकी पेमेंट रहती है। ठीक है, जिनको स्टाइपेंड बोला जाता है। क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है? तो आपका आईटीआई कंप्लीट रहना चाहिए। ठीक है, तो अभी जो 2-3 साल के स्टूडेंट इधर पास हो चुके हैं वो भी एलिजिबल रहेंगे। और अभी जिनका 4 तारीख को रिजल्ट आ रहा है, जैसे ही आपका फाइनल का रिजल्ट आ जाएगा तो आप लोग भी एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन कब से मांगा गया है? 30 अगस्त है ना, मतलब 30 अगस्त से फॉर्म भरना आप चालू हो गया है। ठीक है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट कब है? तो 29 सितंबर है। तो दोस्तों, आपको 29 सितंबर का वेट नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे सर्वर का एरर आ गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, एप्लीकेशन मोड मतलब फॉर्म कैसे फिलअप होगा? तो ऑनलाइन होगा। और ऑफिशियल वेबसाइट में अगर आपको विजिट करना है, पूरी चीज़ें और डिटेल से समझना है, तो आप wcr.indianrailway.government.in पे जाके विजिट कर सकते हैं। वहाँ इसका फुल नोटिफिकेशन है। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं अगला नंबर, वही इंपॉर्टेंस डेट है ना, कब से फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहा है आपका? तो 30/8/2025 से। और लास्ट डेट कब है? 29/9/2025 है। फिर इसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस कितनी लग रही है आपकी? तो अगर अदर ईडब्ल्यूएस ओबीसी वाले हैं आप तो 141 रुपये लग रहा है। और एसटी एससी, ठीक है, और वुमेन है आप तो आपका 41 केवल 41 रुपये लगेगा। ठीक है, अब एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो एज कितना मांगा गया है? तो एज आपका मिनिमम 15 ईयर से रहना चाहिए और मैक्सिमम 24 ईयर। और एज रिलैक्सेशन एज पर रूल्स है ना, ओबीसी में 3 ईयर्स और एसटी एससी 5 ईयर्स है ना। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर विजिट कर लीजिए, वहाँ पर एज का कितना रिलैक्सेशन दिया गया है। अब बात कर लेते हैं स्टाइपेंड। तो स्टाइपेंड वही आपका है ना, ठीक है, 7700 से लेकर 8700 9000 तक है ना, ऐसे स्टाइपेंड मिलता है। ठीक है, अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो फ्रेंड्स, मैक्सिमम जितनी अप्रेंटिसशिप होती हैं तो वहाँ पे आपका मेरिट लिस्ट से ही होता है। ठीक है, अभी मेरिट लिस्ट जैसे है ना, कहीं कहीं पे 10th का 50% और आईटीआई का 50% है ना, ऐसे होता है। ठीक है, तो सेम ऐसे ही प्रोसीजर आपकी इनमें भी होनी है ना, सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। ठीक है,
फिर इसके बाद एजुकेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, तो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th कंप्लीट रहना चाहिए और ITI कंप्लीट रहनी चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद आगे बात कर लेते हैं, टोटल पोस्ट है ना, टोटल पोस्ट आपकी कितनी है, 2865 पोस्टें हैं, ठीक है। अब थोड़ा है ना ऑफिशियल वेब, अगर आपको देखना है ऑफिशियल वेबसाइट में जाके, तो यहाँ पे क्लिक हेयर कर देंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट में जा पाएंगे आप, ठीक। वहाँ पे सो फ्रेंड्स, आपको अगर ऐसे इन्फॉर्मेशन ITI से रिलेटेड, गवर्नमेंट जॉब एंड प्राइवेट जॉब और इसके साथ साथ कैंपस प्लेसमेंट की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों।